शमी, आप भारत की क्रिकेट की शान है, करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं। यहां अभी आप देख रहे हैं कितने दीवाने हैं आपके लोग, लेकिन अपने करियर की पीक पर 2018 में आप कोच रवि शास्त्री के पास गए और आपने कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूं। बेंगलोर एनसीए की बात है। हाँ, उस टाइम पे 2015 की इंजरी हुई थी, तो उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन इशू चल रहा था। मेरे सामने एक सिचुएशन थी कि मैं 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता था। ये वार्म हो जाता था, इसमें स्वेलिंग हो जाती थी। टर्निंग के लिए डॉक्टर ने मना किया था, बोले आप ज़्यादा टर्निंग मत करना, जैसे यो में होता है फिटनेस टेस्ट कि आप जाके आ जाए। वो मना कर रखा था। 2 किलोमीटर मैं भागा तो मुझे स्वेलिंग आ गई। अफ़गानिस्तान का टेस्ट था शायद, हाँ, बेंगलोर में। तो मैंने, यार ये क्या ही लाइफ है। आपके क्रिकेट में मैं इंजर्ड होता हूँ, आपके डॉक्टर्स के सामने मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप मुझसे बोलो बॉल डालना है, मैं आप कितना डलाना है, आप मुझसे बॉल डला लीजिए, जो भी है। अब ये टेस्ट मेरे नी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो एक दिन पहले मैंने मना कर दिया। मैंने, नहीं, मैं डॉक्टर ने मना किया है, ये यो तो मैं नहीं करूँगा, आप मुझे कोई और टेस्ट दीजिए। बोले, यार अभी यो का ये ऑप्शन है तो वो करना पड़ेगा। मैं तो, सच है, फिर मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा। तो वो मैंने उनको गुस्से में बोला था। तो मैच हुआ। मैच के बाद वो दोबारा से दोनों आए, भरत अरुण सर और वो, कि गुस्सा नहीं करते हैं, मुझे पता है तो कितना प्यार करता है क्रिकेट से। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि सब एक पेज पे नहीं आ सकते, या जिसकी सिचुएशन ऐसी है उसके लिए कुछ और टेस्ट कीजिए। तो बोले, गुस्सा शांत हो, तू ये वाला टेस्ट मैच मत खेल, तू अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर और फिर मैं तुझे बात करता हूँ। तो ये इस तरीके से बात हुई थी वहाँ पे। एक दूसरा वक्त आया था जब फैमिली में प्रॉब्लम्स हुए, आपकी वाइफ ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, 498 का केस किया, पुलिस में जाना पड़ा। उस समय भी दिल टूटा था। दुख तो सबको होता है, बट लाइफ का हिस्सा है। कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ, आदमी को सोचने के लिए होना चाहिए उसके पास कि हाँ साहब, हमने कौन सी गलती की है लाइफ में। मैं मानता हूँ शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है, और नहीं करता ब्लेम किसी को, शायद नसीब होगा। लेकिन ये जो जब आप खेल रहे हैं तो उस पर भी फोकस चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, तो कैसे किया है दोनों चीज़ को बैलेंस? सर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मतलब पिंच कर देने वाली चीज़ है और डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। और जब आप इतना कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको दोनों तरफ स्विच करके देखना होता है, कहाँ यहाँ क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। ऊपर से मेंटली प्रेशर आपको गेम का भी होता है। शमी, मुझे याद है उस समय आप इस फैमिली डिस्प्यूट का रास्ता बातचीत करके निकालना चाहते थे, बहुत कोशिश की थी आपने। सर ट्राई किया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता घर में कलेश हो, कोई नहीं चाहता कि घर में प्रॉब्लम्स हों। स्पेशली जब आप कंट्री के लिए सर्विस कर रहे हो तो अनवांटेड स्ट्रेस नहीं लेना चाहेंगे। तो कोशिश ज़रूर की थी। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि हाँ वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। नहीं करना तो ठीक है, पेशेंस रखना होगा अपने ऊपर। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, और बहुत ख़राब ख़राब बातें कही गई थी। सर ख़राब चीज़ें तो बोली जाती हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ें भी बन जाती हैं जो नहीं होती हैं। उससे सबसे बड़ा डर रहता है कि हाँ जो चीज़ नहीं है वो भी। आज तो कल तो मैं एक फ़ोटो देख रहा था, मुझे खुद को नहीं पता मैं कब गया हूँ वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें बहुत आ जाती हैं। और जहाँ तक मेरे पे तो इल्ज़ामात लगे ही हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट के 6-7 साल में तो शायद ही इतने तो किसी टेररिस्ट पे नहीं लगेंगे जितने मुझ पे लगे हैं। तो कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ खेलते हैं, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सब ने पब्लिकली कहा कि शमी के बारे में ऐसी कोई बात डोमेस्टिक वायलेंस की, किसी जुल्म की, वो सही नहीं हो सकती। सर मेरे घर में स्पेशली लड़कियों को तो मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा जश्न मनाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है घर में हमारे। तो मुझे नहीं लगता हमने
लड़के भी बॉर्न हुए हमारी फैमिली में, लेकिन लड़कियां जब पैदा होती हैं तो हमारे यहाँ अलग ही एक टाइप का जश्न होता है। तो हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाँ हम कभी किसी के अत्याचार हों। आज तक मुझे नहीं लगता मैंने कभी पापा को, दादा को या किसी को भी डांटते हुए देखा हो किसी में घर में, या कोई कलेश होता हुआ देखा हो। हमारे घर में नहीं होता है। बट ठीक है, ये चीज़ नसीब मान लो, अब जो होना है हो जाए, ठीक है, अब मान के चल रहे हैं उसी चीज़ को। लेकिन इसीलिए बहुत दुखी थे, इसीलिए आपने आत्महत्या करने की सोची? बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो यार, क्योंकि कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई नहीं थी। क्योंकि जब पापा ज़िंदा थे तब हम तीनों भाइयों को कुछ नहीं पता था। इवन किस बैंक में अकाउंट है वो भी नहीं पता था। तो अचानक से ये सब हो जाना और ये सब चीज़ें होना बहुत डिफ़िकल्ट था। समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा विलन बन गया कि समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैंने ठीक है, शायद कुछ हो, बट शुक्र है ऊपर वाले का, ये लोग साथ थे, फैमिली ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया। आज को वो बला टली। सोचा ज़रूर, हुआ नहीं, ये शुक्र है, वरना ये सब वर्ल्ड कप मिस हो जाते हैं मेरे से। फैमिली और ठीक है। दोस्त तो कहते हैं कि हम जितना शमी को जानते हैं वो सोचता है, वो करके दिखाता है, इसलिए बहुत डर था। ये तो है कि अगर मुझे ज़िद चढ़ी तो मैं पीछा नहीं छोड़ता चीज़ का। फिर मुझे करना ही है। मैं गेम को लेकर भी वैसा ही हूँ कि अगर मुझे लगा कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, क्योंकि मैं वैसा ज़िद्दी टाइप का हूँ। बट हार्म नहीं पहुँचाता। ये हमेशा से मैं करता हूँ कोशिश कि अगर मुझे गुस्सा भी है कभी तो मैं अकेले में चला जाता हूँ, फैमिली भी नहीं आती ऊपर। मेरा हमेशा से कहीं भी रहूँ, मेरा रूम हमेशा ऊपर रहता है, जो आदमियों के एक आध फ्लोर के ऊपर जाना पड़े तो सब समझ जाते हैं, बोले जब ये ऊपर है तो मतलब अब ऊपर नहीं जाना है। तो प्राइवेसी भी मिलती है, शांति भी मिलती है, अपनी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ रहूँ, हमेशा टाइम स्पेंड करूँ। अब पापा तो है नहीं, मम्मी को साथ लेके चले, यही सब है बस। तो ये जो नेगेटिव सिचुएशन थी, इसको पॉजिटिव कैसे बनाया? सब इन लोगों ने बनाया भाई। तो